मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसके रूह के लिए और उसकी होली प्रेजेंस के लिए जिसमें हम सब जमा हैं। और आज शाम वो हम सबों से कलाम करने को है और कलाम से पहले हमने उसकी वर्शिप की है, अपनी दरख्वास्तों को खुदा के सामने रखा है। अब वक्त है कि वो हमसे बात करे और कलाम के वसीला से हम खुदा की मर्जी को जान सकें और इस दुनिया में हम एक जबरदस्त जिंदगी गुजार सकें। हालेलुया। जैसे कि 3 दिन की इबादत हमने रखी है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, पीर, मंगल और बुध। तो आप सबके लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूं आप यहां मौजूद हैं और जो ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दें। खुदा के खादम की बात को मानना, जैसा कहा जाए वैसे करना, यह हमारी जिंदगियों में ऐसी बरकतों को लाती हैं। ये हमारी फर्मा बरदारी, ताबेदारी ऐसी चीजों को लाती है कि जो फॉर एवर के लिए हो, यानी कि वक्ती तौर पर नहीं, हमेशा के लिए। और एक बात याद रखना, जो कलाम को याद रखते हैं और कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर उसके मुताबिक चलते हैं ना, तो उनकी जिंदगियों में ना वो कलाम काम करना शुरू कर देता है जो खुदा करता है। हालेलुया। और मैंने 3 दिन कहा था कि ऐसा नहीं है पहले दिन आ जाए, दूसरे दिन ना आए, तीसरे दिन आ जाए। ऐसा नहीं है कि पहले 2 दिन नहीं आए, आखिरी दिन आ जाए। जो 3 दिन कंटिन्यू रखेंगे उनकी लाइफ में 3 दिन की बरकत जो होगी वो देखने वाली होगी। वो आप नहीं देखोगे, लोग देखेंगे। चीज वो होती है जो दूसरे देखें आपके पास। सो मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से इमसाल की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे इमसाल की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी पहली आयत। लिखा है, ऐ मेरे बेटे, मेरी तालीम को फरामोश न कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तो उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तो खुदावन और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। आज हम खुदा के कलाम में से डिवाइन फेवर को सीखेंगे। डिवाइन फेवर, जैसे कि मैंने कल बताया था कि पहले दिन जो है वो हम डिवाइन फेवर पे हम देखेंगे कि खुदा की फेवर हमारी जिंदगी में कैसे काम करती है, ईमानदार की जिंदगी में कैसे काम करती है।
आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, खुदा की फेवर आपके लिए काम कर रही होगी, और वो डिवाइन फेवर। दूसरे लफ्जों में कि खुद बहुत आपके काम हो रहे होंगे। आजकल जो चल रहा है ना सिस्टम, हर चीज ऑटोमेटिक हो गई है ना, ऑटो हुड बहुत ही सब कुछ। अगर देखा जाए तो वॉशिंग करनी है तो वो उसमें भी ऑटो मशीन है, ऐसे ही लगा के छोड़ दो। गाड़ियां ऑटो आ गई, बहुत सारी चीजें जो ऑटो है वो खुद बहुत जो है ना वो काम करना शुरू कर देती। बस आपने उनको चलाना है, उसके बाद अगले काम खुद। इसी तरह इंसान की याद रखना, ये जो कुछ आप दुनिया में होता हुआ देख रहे हो, सेंसर लगे हुए हैं, ऐसी चीजें हैं जो काम करती हैं। ये जो कुछ भी आप दुनिया में देख रहे हो, आप देख रहे हो कि साइंस ने बड़ी तरक्की की। आप देखते हो आईटी के अंदर बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये जो कुछ भी आप होता हुआ देख रहे हो ना, जो कुछ भी, या बाइबल में आपको सब कुछ मिलेगा। कुछ लोगों का कहना है साइंस की ये चीजें हैं, साइंस ने चाहे सब कुछ किया है, लेकिन अगर देखा जाए तो साइंस कहां से है? और दूसरे अगर देखा जाए इल्म, तो इल्म कहां से है? अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि ये बड़ा विजडम है, तो विजडम कहां से है? खुदा के कलाम में से। लेकिन आज हम इस बात पर गौर करेंगे कि हमारी जिंदगियों के अंदर ये चीजें कैसे खुद बहुत होना शुरू हो जाती हैं, कैसे हमारे लिए सब कुछ हो रहा होता है। इसके लिए हमें कुछ करना पड़ता है, और हमें क्या करना है? जो कुछ खुदा ने हमें कहा है हमने वो करना है, यानी कि कलाम के ताबे होना है, कलाम को मानना है। कलाम में जो कुछ लिखा है, जो पढ़ते हैं सुनते हैं, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को करना है। बाकी काम खुदा खुद करेगा। और यहां पर हम देखते हैं, अगर हम देखें इमसाल 3 बाब और पहली आयत, ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। खुदा कह रहा है, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। याद रखना कि खुदावन का कलाम, जो खुदा का कहा हुआ कलाम है, जो कलाम कहते हैं, हम उस कलाम को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं और वैसा करना शुरू कर देते हैं, तो जो खुदावन की फेवर है वो हमारे लिए जारी हो जाती है। हमारे लिए फेवर क्या होती है? जारी हो जाती है। हालेलुया। लिखा है कि मेरी तालीम को फरामोश ना कर और मेरे हुक्मों पर अमल कर। जो कुछ सिखाया जा रहा है कलाम में से, उस कलाम को, पहली बात है उस कलाम को, उस टीचिंग को लेना है, कबूल करना है। दूसरी बात, उस पर अमल करना है। फिर आपके लिए खुदा की फेवर जारी होगी। तो वो क्या है? अगली आयत, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीरी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू उनको अपने गले का तोक बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। जो लफ्ज मकबूलियत है, इंग्लिश बाइबल को आप स्टडी करोगे तो वहां फेवर लिखा है। वहां क्या लिखा है? फेवर। अक्सर हम जाते हैं कहीं, किसी से बात करते हैं और हम कहते हैं हमें फेवर क्या दोगे?
हमारे लिए क्या फेवर है? हाँ, कहीं भी किसी से बात करते कि हमें फेवर दो, क्या फेवर दोगे? यहां लिखा है खुदा और इंसान, यानी दो शख्सियत है, एक इंसान है एक खुदा है। और खुदा को अगर देखा जाए तो वो आसमानी है, और इंसान को देखा जाए तो वो जमीनी है। ऐसे ही है जिनके दरमियान हम रह रहे हैं। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो मकबूल हों, दूसरों में मकबूल हों, यानी दूसरों में उनकी मकबूलियत हो, लोग उन्हें पसंद करें। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो लफ्ज मकबूलियत है, इसकी जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये मकबूलियत, आगे फजल, और आगे तीसरा लफ्ज था तवज्जो, यानी एक ही लफ्ज के कितने मीनिंग थे, और भी थे। फेवर और फेवर के साथ ग्रेस, कैसी बात है? फेवर और ग्रेस, ग्रेस का मतलब है फजल। और जिसके साथ फेवर और ग्रेस काम कर रही हो, जिसके लिए, कितनी बड़ी बात है। और बहुत सारे लोग हैं वो इंसानों में मकबूलियत हासिल करना चाहते हैं, इंसानों में मकबूल होना चाहते हैं, लेकिन याद रखना तरीकाकार यह है, जो बिब्लिकल तरीका है वो ये है कि पहले तुम खुदा की नजर में मकबूल बनो, यानी कि हमें खुदा की जुर्म में मकबूलियत हासिल करनी है। जब आप खुदा के साथ, आप यानी कि खुदा के साथ हम खुदा को पसंद आ जाए, हैं? किसको? तो बाकी जो आपके इर्द गिर्द है, खुद बहुत आपके साथ, वो आप उनको पसंद आ जाओगे। उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंसानों को, वो आपके लिए खुद बहुत काम करना शुरू कर देंगे जब आप खुदा की नजर में मकबूल ठहरते हो, खुदा को पसंद आ जाते हो। और बाइबल में लिखा है, इब्रानियों 11वें बाब के उसके 6 आयत में लिखा है, बगैर ईमान के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वह मौजूद है और वह अपने तालबों को बदला देता है। खुदा को हम कैसे पसंद आते हैं? हमारा ईमान, और ईमान किस पर है? खुदा पर, उसके कलाम पर। ईमान पे खड़े होना, इस तरह खड़े होना कि आप किसी भी चीज को लेकर खड़े हो जाओ कि मेरा खुदा मेरे लिए काम करेगा, क्योंकि आप खुदा को पसंद होगे और खुदा आपके ईमान पे काम करेगा। जैसा ईमान होगा वैसा काम होगा। कहते ना, जैसी चीज वैसी क्वालिटी, और जैसी क्वालिटी वैसी चीज। अगर हमारा ईमान क्वालिटी वाला है तो फिर काम भी वैसे ही होंगे, जिस तरह का आपका ईमान होगा वैसे खुदा काम करेगा। अगर हम हालातों को देखें, लोगों को देखें, और अपनी जिंदगी को देखें, और अपने इर्द गिर्द जो कुछ हमारे पास है, अगर हम उनको देखें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ स्टेप नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब हम कलाम को देखेंगे, कलाम पर खड़े हो जाएंगे, ईमान पर, कि मेरा खुदा मेरे लिए कुछ करेगा, तो याद रखना, आपका ईमान और आपका खड़ा होना, आपके ईमान के मुताबिक, आपके खड़े होने के मुताबिक, आपका खुदा जो आसमानों में नहीं आसमा सकता है, वो आपके लिए काम करेगा, और ऐसे काम करेगा कि आपकी सोच और आपकी तवक्को से बालातर काम करेगा। जब आप ईमान पे खड़े होगे, ईमान आपका है, काम खुदा करेगा।
आपका तल्लक आपके खुदा के साथ कैसा है, आप उसे किस तरह जानते हो? जैसे कि बाइबल में लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ये खुदा की मोहब्बत पूरी दुनिया के लिए है कि बेटा दे दिया। लेकिन आगे लिखा है, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की, तो हमेशा की जिंदगी उसके लिए है जो खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आता है कि वो खुदा का बेटा है और हमारा निजात दहिंदा है। जब हम ईमान ले आते यीशु मसीह पर कि वो हमारा निजात दहिंदा है, हम ईमान ले आते कि वो हमारा निजात दहिंदा है, हमारे लिए सलीब पर उसने कफारा दिया है, हमारे गुनाहों का कफारा हो चुका है, मसीह ने हमारे लिए कफारा दिया है, तो हम ईमान ले आते हैं और इस बात पे ईमान लाते हैं कि वो हमारे गुनाह उस पर, और वो सलीब पर मरा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब जी उठा है तो हमारे गुनाह उसने क्या किए हैं, खत्म कर दिया। उसने सलीब पर गुनाहों को क्या किया, खत्म कर दिया। तो जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो हमारा ईमान है ना कि हमारे गुनाह माफ हो गए। फिर ये तो नहीं है कि अभी है, हाँ, कई दफा हम ईमान भी रखते हैं तो फिर भी कहने रहने शायद ऐसी गुनाहगारी हूं। और जब वो हमारे लिए कुर्बान हो चुका है तब कोई भी कुर्बानी बाकी नहीं है। अगर पुराने आने में देखो तो 5 मेन कुर्बानियां थी जो देते थे इसराइली, जब वो अता की कुर्बानी, नजर की कुर्बानी, सलामती की कुर्बानी है, कफारे की, ये 5 कुर्बानियां जो थी। लेकिन नए अहदनामे में अगर देखे जाए तो वो सारी कुर्बानियां मसीह यीशु में क्या हो गई, पूरी। एक ही हमारे लिए कुर्बान हो गया। तो जब एक ही कुर्बान हो गया तो हमारे तो अब कोई गुनाह बाकी करे हैं, तो फिर दिलेरी आएगा नहीं क्या अब हम गुनाहगार नहीं है, अब हम बस सजा। लेकिन अगर कोई मसीह में है तो उस पर सजा का हुक्म नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मसीह में है तो जो है तो फिर उसके अंदर सिर्फ यीशु नजर आता है और कोई नहीं है, क्योंकि पहला इंसान खत्म, अब नया इंसान मसीह में एक शख्स नया आ गया। तो पुरानी तो चीजें खत्म, पुरानी सोच, पुरानी जिंदगी, पुराना चाल चलन, पुराना सब कुछ खत्म, अब तो नई जिंदगी है और वो जिंदगी यीशु मसीह में है। जब मसीह में वो जिंदगी है तो देखे बाइबल में हम देखते हैं कि यीशु के बारे में बाइबल क्या हमें बताती है। जरा देखिएगा लूका की इंजील उसका 2 बाब। हालेलुया। उसकी 52 आई। दूसरे बाब की आखिरी आयत 52। और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। ठीक है, और यीशु हिकमत और कदोकामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। वो यीशु जो हिकमत में, कदोकामत में, खुदा की नजर में और इंसानों की नजर में तरक्की करता गया। जब वो यीशु हमारे अंदर है, हाँ, और ये यीशु तब की बात है जब यीशु छोटा बच्चा था, तो वो बढ़ते बढ़ते हैं हिकमत, कदोकामत
ऐसे ही ना, वो बढ़ता और तरक्की करता चला गया। खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत, तो वो यस्सु जो अभी बच्चा ही था वो बढ़ता जा रहा है उसमें, और खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत। तो हम उसी यस्सु को हमने अपनी जिंदगी में लिया है। तो जब हम यस्सु में हैं तो यस्सु में हम कैसे तरक्की कर सकते हैं? उसी के वसीला से हम बाप की नजर में मकबूलियत हासिल कर सकते हैं। और पहला लफ्ज यहां पे क्या लिखा है? खुदा। वहां क्या लिखा हुआ था? खुदा। पहले खुदा है, पहले दर्जे पे खुदा है। दुनियादारी बाद में है, इंसान बाद में है, और दुनिया के काम क्या है? बाद में है। पहले खुदा है। आज हम में से कितने लोग हैं जो पहले दर्जे पे खुदा को रखते हैं कि पहला दर्जा खुदा का होना चाहिए, खुदा नाराज ना हो। अक्सर ऐसे कई लोगों को मैंने सुना है, कहा जाए भाई कहते ना कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने कही है ना बादत आओ, दुआ करया करो, कलाम पढ़या करो। तो कई लोगों को पता क्या कहना है? भाई जी पेट खाली होए तो किस तरह दुआ करिए, काम नहीं है तो बच्चियां नूं किंज पालिए। तो जी असं इधर ही लगे रहिए तो फिर उधर किन्ने काम करना है? दुआ ही करते रहिए, चर्च ही आते रहिए। आपने सुना होगा किसी को। लेकिन ये लोगों की सोच गलत हो जाती है। और भाई जिसने दुनिया को बनाया और जिसने तुम्हें बनाया, जिसने आसमान और जमीन को बनाया, जिसने हर चीज को बनाया, और जिसने चांद सूरज सितारे और जिसने समुद्रों को बनाया, हर चीज उसके ताबे है, हर चीज उसके ताबे है। तो क्या हम उसकी इबादत करेंगे, उसकी हजूरी में जाएंगे, उसको खुश करेंगे, तो बाकी काम हमारे पीछे रह जाएंगे? रह जाएंगे। लेकिन हमने पता क्या किया होता है? ओए खुदा ने अकल भी दी है, पादरियां दे आप ही दुआ करने, उन्हें तो भी दुआ दिलाए है, तो खुदा ने की दी है? कहते ना कि नहीं कहते? क्या देते कि नहीं? खुदा ने की दी है। तो सिर्फ अकल किदे वास्ते इस्तेमाल करनी है? कलाम पढ़ने वास्ते? कि नौकरी वास्ते, दूसरे कमा वास्ते? मैंने कई लोगों को देखा है कि कई लोगों के पास काम नहीं होता, कई लोगों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन जब खुदा की जरूरत में आते खुदा उनको अच्छी जॉब, अच्छी जगह दे देता है। ऐसे देता है कि नहीं? बाइबल कहती है खुदा ही बादशाह, यानी बादशाह बनाता है, तख्त पर बैठाता है, तो वही मजूल करता है। और चाहे तो बादशाह नु तख्त तो ला के थल्ले मारे, तो चाहे तो घूरे में से उठाए और शायद तख्त पर बैठा दे, ये उसकी मर्जी है। अगर हम इस बात को समझ जाएं। तो असी की करने हैं, कई लोगों के घर में जाते हैं, बादत रखाई है, जिन्ना घर रखाई है वो घर ही नहीं होंगे। अगर वो आप भी बाहर होंगे ने, कहते पासे करके चले जाओ। मैं असं तो घर भी करते रहते जे, चर्च भी करते रहते हैं, आए थोड़े पासे हैं। कई घर में बुला के नहीं बैठते बीच में, क्योंकि उनको खुदा का पता ही नहीं है।
मेरे साथ देखें, कितने लोगों को समझ आ रही है? मेरे साथ देखे दूसरा करंथियों उसका 8वां बाब 21वीं आयत। क्योंकि हम ऐसी चीजों की तदबीर करते हैं जो ना सिर्फ खुदावन के नजदीक भली हैं बल्कि आदमियों के नजदीक भी। पौलुस क्या कहता है? क्योंकि हम ऐसी चीजों की तदबीर करते हैं जो ना सिर्फ खुदावन के नजदीक भली हैं बल्कि आदमियों के नजदीक भी। याद रखना, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि हम ऐसी तदबीर करते हैं, ऐसी चीजों को करते हैं जो खुदावन के नजदीक क्या हो? भली। यानी भली से मुराद है कि खुदा को पसंद हो। हम ऐसे काम करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सैमुअल की मां उसे खुदा के घर में छोड़ गई। जब उसे छोड़ गई तो उसके लिए लिखा है कि सैमुअल वो लड़का जो है वो हम देख ही लेते हैं। पहला सैमुअल दूसरा बाब 26वीं आयत लिखा है, और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। और वो लड़का सैमुअल बढ़ता गया यानी कि जवान होता गया और खुदावंद और इंसान दोनों का मकबूल था। सैमुअल की परवरिश कहां पे हुई? किसी को पता? कहां पे? हैकल में, खुदावंद की हजूरी में वो बड़ा हुआ। कैसी तालीम उसको पाई, कैसा उसने नाम कमाया। और वो लड़का बढ़ता गया और खुदा और इंसान दोनों का मकबूल था। फेवर दोनों तरफ थी, डिवाइन फेवर। और ये चीजें बहुत मायने रखती हैं आपके लिए, मेरे लिए। और मैंने अपनी जिंदगी में ये चीज देखी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई दफा कुर्बानी देनी भी पड़ती है, कई दफा आपको चैलेंजेस का सामना करना भी पड़ता है। मैं अपनी बात बताता हूं। मैं डेवो में जॉब करता था और जिस जगह पे मैं था तो मुझे खुदावन ने चुना। मेरा दिल चाहता था मैं चर्च में टाइम ज्यादा स्पेंड किया करूं, मीटिंग्स लिया करूं। सुबह 8 से 9 बजे नाइट ड्यूटी होती थी, 7 से 8 बजे की मीटिंग लेनी, चर्च सीधे चले जाना, वहां से चर्च करके घर आके दुआ करके फिर सो जाना, फिर शाम को चले जाना। छुट्टी किस दिन रखी हुई थी? जिस दिन मीटिंग होती थी। संडे सर्विस तो है ही है, उसके अलावा जिस दिन इबादत होती थी बुध की, उस दिन हमने छुट्टी अपने वहां पे लगवा ली थी। और ऐसे सिलसिला चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने कि खुदा की खादमा, उनका प्रोग्राम था इस्लामाबाद में, पिंडी में। तो मैंने पहले से क्या किया, 3 इतवार छुट्टी नहीं की और ड्यूटी की है कि मैं वहां पे प्रोग्राम मैंने देखना है। और जब मैं पता भी है सब छुट्टी लेके गया हूं, जो मेरी छुट्टी थी वो मैं लेके गया हूं। तो जब मैं वहां पे गया, प्रोग्राम इस तरह का हो गया कि एक दिन जो था ऊपर हो गया, वापस आया तो वहां से तो मुझे बरकत मिली। सेमिनार अटेंड किया, क्रूज़र अटेंड किया, बड़ी बरकत, वर्शिप की, बड़ा मजा आया, बड़ी बरकत मिली। वापस आया तो जो मेरे कुलीग था उसी ने कुछ ऐसा कह दिया कि मैनेजर, और
उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने बताया हुआ था। मैनेजर ने मुझे कहा कि आप ना, क्योंकि जहां से मेरी प्रमोशन हुई थी वो कहते वो उसी जगह पे जाके काम करो। मैं नाराज हो गया, मैंने मैनेजर को कहा मैंने नहीं करनी, मैं जा रहा हूं। मैंने 2 दफा रिजाइन भी लिखा, वो कहते उन्होंने फाड़ दिया, कहता नहीं आपको वहीं पे काम। मैं 1 हफ्ता काम पे नहीं गया, हालांकि डेवो कंपनी ऐसी थी कि वो 1 सेकंड लाने से काटेगा। मैं उनको रिजाइन भी देता रहा, उन्होंने नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने फाड़ दिया। लेकिन एक दिन एक खादम मेरे घर आए तो वो कहते हैं कि आप जॉब पे जाओ, बाइबल में लिखा है जो मुझे जोर बख्शता उसमें मैं, तो मैं जाकर उसी जगह पे काम करना शुरू कर दिया। पहले मैंने कहा मैंने नहीं करना कुछ भी हो। फिर जब मैं गया हूं 1 महीना मैंने वहां पे काम किया, चुप करके लगा रहा हूं अपना खुदा के साथ वो। लेकिन वो कहते थे वापस आ अपनी जगह, मैं जाता नहीं था, क्योंकि वो मैं अपनी जगह पर ठीक था, क्योंकि मैं छुट्टी अपनी मैंने छुट्टी जो ली थी वो ही थी। तो वहां पे खुदा ने मेरे लिए ऐसी फेवर जारी की कि किसी के सिफारिश करवा के कहते कि इसको हम सैलरी भी बढ़ा देते, इसको को वापस आ अपनी जगह पे। और यकीन जाने के खुदा ने वहां पर मुझे फेवर दी। मैंने खुदा को काम करते हुए वहां पे देखा, लेकिन मैं दुआ करने में अपनी खिदमत को मैंने नहीं छोड़ा। खुदा मेरे दिल से वाकिफ था, खुदा मेरी नीयत से वाकिफ था। तो कई दफा आप खिदमत करते हो, चैलेंजेस आते हैं, आप खिदमत करना चाहते हो, लेकिन हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि वहां पर भी आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपका दुश्मन जानता है कि इसको मैंने कैसे हरासा करना। लेकिन अगर आप अपने खुदावन पर ईमान रखते हो तो वही खुदा आपको इज्जत और सरफराजी बख्शता है। हालेलुया। लेकिन ईमान रखें, यकीन रखें कि खुदावन सब कुछ करने पर कादर है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप क्या कर सकते हो? मेरे साथ देखे खुदा के कलाम में से हवाले बहुत सारे थे, लेकिन मैं सिर्फ उनको कुछ हवाले जो है वो मैं नहीं अभी बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं डिवाइन फेवर कैसे काम करती है आपके लिए, खुद बहुत काम कैसे होते हैं। देखिए जरा पैदाइश की किताब उसका 39वां बाब, और पता क्या हुआ, एक वक्त ऐसा आया मैं चाहता था छुड़वाना, जॉब छोड़ना चाहता था, लेकिन हालात कहते थे नहीं भाई छोड़ने। मैं छोड़ना चाहता था, छोड़ते नहीं थे, क्योंकि जाहिर सी बात है घर में सारा। लेकिन एक मैं इंतजार करता रहा खुदावन का कि खुदावन जब मेरे लिए करे तो मैं करूंगा। एक वक्त ऐसा है कि मेरे भाई ने कहा छोड़ो हम कर लेंगे, आप सेमिनरी करो। और यकीन जाने के खुदा ने मेरे लिए ऐसा किया कि फिर मैं खुदावन की खिदमत के लिए तैयार हुआ, और तब से लेकर अब तक खिदमत ही करता जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन मैंने खुदा का इंतजार किया कि खुदा मेरे लिए सब कुछ करे। मेरे साथ देखें पैदाइश उसका 39वां बाब और उसकी पहली ऐसे, और यूसुफ को मिस्र में लाए, और पोतीफर मिस्री ने जो फिरौन का एक हाकम और जलवादारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। और खुदावन यूसुफ के साथ था, और खुदावन यूसुफ के साथ था, और वो एक बालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। अब देखें कि यूसुफ को खरीदा गया है और वो गुलाम है।
पोतीफर जो है वो गैर कौम से है, और देखा जाए तो उसे क्या लगे खुदा का, वो कैसे खुदा को है, उसे क्या पता हो, जो ऑलरेडी बुतप्रस्त है, उसके बुत ही उसके खुदा है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं वो गुलाम बनकर गया, खरीदा गया, और जब उस घर में गया, उसके घर में गया, पोतीफर के घर में गया, तो लिखा है यूसुफ के साथ खुदा था। आपकी हालत जैसी मर्जी क्यों नहीं है, अगर देखा जाए तो वो गुलाम था, खरीदा हुआ था, और जब तक वो पाई पाई अदा ना करे वो छूट नहीं सकता, क्योंकि उसे कीमत देके खरीदा गया था, और वो मालिक था, आका था उसका। और यहां पर हम देखते हैं बेशक वो गुलाम है, बेशक वो खरीदा गया है, उस हालत में खुदा उसके साथ था। आप जिस भी जगह पर होते हो, जिस मुकाम पर होते हो, और जिस हालत में होते हो, इसका होना जरूरी है कि खुदा आपके साथ हो। यह बात बिल्कुल नहीं है कि आप किस जगह, किस पोजीशन, किन लोगों में हो, कहां पे हो, इसका कोई नहीं लेन देन। मेन बात यह है कि खुदा का आपके साथ होना जरूरी है। क्या लिखा है, खुदा उसके साथ था, और जिसके साथ खुदा हो इसका मतलब वो खुदा की नजर में क्या था, उसके पास फेवर किसकी थी, उसके पास ग्रेस किसकी थी, उस पर तवज्जो किसकी थी, यानी उसके मकबूलियत भी थी और फजल भी था और तवज्जो भी थी। इसका मतलब है उसके अंदर ये चीजें काम कर रही थी, और कर कौन रहा था, खुदा। अब सुनो, जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, और वो इकबालमंद हुआ और अपने मिस्री आका के घर में रहता था। क्या हुआ, इकबालमंद हुआ, कहां रहता था, अपने मिस्री आका के घर में रहता था, और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद कर। अब आका ने क्या देखा, यानी मालिक ने क्या देखा, खुदा उसके, यूसुफ का खुदा उसके साथ है, और उसके आका ने देखा कि जो काम मैं इसको देता हूं उस काम में वो काम इतने अच्छे तरीके से, नफीस तरीके से, बेहतरीन तरीके से वो करता है, और उसके जहन में ये बात है कि खुदा इसके साथ है, खुदा के बगैर ये काम नहीं हो सकते। और याद रखना, आपके साथ खुदा है ना, तो बिगड़े हुए काम भी सीधे हो जाते हैं, रुके हुए काम चलना शुरू हो जाते हैं। आपकी चीजें खराब हुई, ठीक चलना शुरू हो जाती हैं। उसने देखा मिस्री आका ने, खुदा इसके साथ है, पहले क्या लिखा है, खुदा उसके साथ था, और इकबालमंद खुदा ने किया मिस्री आका के नजर। तो फिर दूसरी बात क्या है, उसने देखा कि ये जो काम इसको मैं देता हूं वो क्या करता है, हाँ? सुनो, तीसरी, और उसके आका ने देखा कि खुदावंद उसके साथ है, और जिस काम को वो हाथ लगाता है खुदावंद उसमें उसे इकबालमंद करता है। चौथी आयत, चुनाचे यूसुफ उसकी नजर में मकबूल ठहरा। वो खुदा का मकबूल था, तो यूसुफ को खुदा ने मिस्री की नजर में मकबूल ठहरा दिया। वो फेवर जो खुदा की फेवर थी, उस फेवर से
मिस्री के जिंदगी के अंदर ऐसा हुआ कि उसको मकबूल ठहरा दिया। किसने? और खुदा ने उसके दिल में क्या डाला? और वो ही उसकी खिदमत करता था और उसने उसे अपने घर का मुख्तार बनाकर अपना सब कुछ उसे सौंप दिया। याद रखना, जब आप काम अच्छा करते हो, आपके काम में बेहतरी, यानी कि खुदा, मैंने कहा काम खुद बहुत होते हैं, जोर नहीं लगाना पड़ता। मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने खुद देखा है। यहां अभी नहीं, जब मैं मसीह में आया था, मैं डेवो में जॉब करता, तब जहां जहां भी मैं गया, खुदा ने वहां 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 खुदा ने मुझे लोगों की नजर में मकबूल ठहराया। पहले तो उसके पास थोड़ा सा काम है ना, थोड़ा जा काम देता, फिर उन्होंने क्या किया? पहले, अच्छा एक और चीज है, पहले वो क्या था? नौकर, हाँ? नौकर था, खरीदा हुआ था, यानी गुलाम था, नौकर था। और खुदा ने उसे उसी घर में मुख्तारी बख्श दी, इस फेवर के वसीला से, डिवाइन फेवर के वसीला से पूरे घर का हर चीज का खुदा ने उसे मुख्तार बना दिया कि हर चीज उसके हाथ में कर दी गई, क्योंकि खुदा ने उसे मुख्तारी बख्शी थी। ये डिवाइन फेवर है। खुद बहुत काम होते हैं, आपके काम सीधे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खुदा आपके साथ है, खुदा की फेवर आपके थ्रू काम कर रही होती है। काम कर रही होती है। तो कहीं छोड़ो, इधर ही रहते। अच्छा, अब देखें, जिस जिस चीज को उसके हाथों में दिया गया है, मुख्तार बना दिया गया, डिवाइन फेवर काम कर रही है, ग्रेस काम कर रही है। कई बेचारे जोर ला ला के थक जाते हैं, कुछ नहीं होता, और कई जोर लगाते ही नहीं है, सब कुछ हो जाता है। इसमें एक चीज है, पकीजगी का म्यार क्या है आपका? इसकी पकीजगी देखे कितनी थी। इसने अपनी पकीजगी को खराब नहीं होने दिया। इसका करैक्टर कैसा था? आपका करैक्टर ही आपकी नुमाइंदगी करता है। गिरा नहीं, सब कुछ ठीक है। अच्छा सुनो, पांचवी, और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया, तो खुदावन ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की हा। जब मैंने ये आयत पढ़ी थी ना पहली दफा, ये वाला पढ़ा था, मेरे दिल से आर पार हो गया सी। यूसुफ की खातर कौन काम कर रहा है? कौन काम कर रहा है? खुदा। खुदा, खुदा की फेवर काम कर रही है। यूसुफ की खातर खुदा काम कर रहा है। हालेलुया। यूसुफ की खातर जो जो चीजें उसे दी गई, खुदा उसे, वाह वाह। सुनो, और जब उसने उसे घर का और सारे माल का मुख्तार बनाया, तो खुदावन ने उस मिस्री के घर में यूसुफ की खातर, किसकी खातर? यूसुफ की खातर बरकत, किसकी खातर? यूसुफ की खातर बरकत बख्शी। अच्छा, अब कहां कहां फेवर काम करने लगी है? और उसकी सब चीजों पर, जो घर में और खेत में थी, खुदावन की बरकत होने। जिथे जिथे ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ कि भाई ਇਹ चीज़ां तेरे हाथ च ने, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ यूसुफ ਦੀ खातर खुदा बरकत जारी कर दी। हालेलुया।
ये हम पे है। फेवर कैसे काम करती है? यानी कि खुद बहुत काम होना, खुद बहुत सब कुछ होना। आज मुझे सियालकोट से फोन आया, वो मुझसे पूछ रहे थे, मुबारकबाद दे रहे थे स्कूल के कंपनी का। तो जब मैं अपनी गवाहियां बता रहा था और लोगों को बताता ना कि कैसे कैसे खुदा काम कर रहा है, तो वो इतने ब्लेस हो रहे। मैंने कहा कुछ नहीं, वो लोग जो जो काम हमने शुरू किया उसके साथ जिनका तल्लक है, वो लोग खुद बहुत मेरे पास आ रहे हैं, खुद बहुत वो सारे साथ साथ जुड़ रहे हैं। क्यों? खुदा की फेवर और खुदा की ग्रेस काम कर रही है। और वो इतनी ब्लेस हुई ना वो सिस्टर। आप थकते नहीं हो, फिर थकते नहीं हो, डिप्रेशन के अंदर नहीं जाते। जितना काम मेरे जुम्मे खुदा ने लगाया है, खुदा ने लगाया। अगर मैं आपको गिनाना शुरू करूं तो आप कहेंगे ये कैसे करते हो। पहली बात है नैरोगेट मिनिस्ट्री। आपको पता है नैरोगेट मिनिस्ट्री के साथ साथ मीटिंग्स जो हमारी रेगुलर चल रही है ना, मॉर्निंग मीटिंग, इवनिंग में प्रेयर वॉरियर होते हैं 8 से 9 बजे सुबह, शाम में प्रेयर वॉरियर बैठते हैं, बाइबल कॉलेज चल रहा है 2 दिन, मंडे ट्यूसडे एनजीएम बाइबल कॉलेज है, और सारी फ्राइडे संडे सर्विस, और भी बातें, मुख्तलिफ शहरों में जाना और ब्रांचेस के अंदर काम करना। बहुत मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा काम है मेरा पर्सनल। इसके साथ साथ पास्टर किस के साथ आईएसएम एज ए मिनिस्टर, फिर सेल लीडर, आईएसएम सेल लीडर, उनके ग्रुप, उसके साथ साथ जो काम है GYLF के साथ यूथ का काम चल रहा है, आईएसएम यूथ मिनिस्ट्री का काम चल रहा है, हीलिंग स्ट्रीम का चल रहा है ऑनलाइन, हीलिंग टू द नेशन मैगजीन जो है वो ट्रांसलेशन हो रही है, और कितने 300 लैंग्वेजेस पर काम हो रहा है। और इसके अलावा KCS कंपनी है, उसके साथ कितने ग्रुप के लोग हैं और मुल्कों में जुड़े हुए हैं। और इसी तरह जो बरकर ट्रैवल एंड टूरिज्म, ट्रिनिटी स्कूल, और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो पता नहीं है उन पे काम हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये सेल लीडर जो है सिर्फ पाकिस्तान के हर शहर में नहीं, ये यूरोप तक ये सारा काम है। तो अगर देखा जाए तो इतना ज्यादा काम, तो बंदा सोचता किस तरह करिए, लेकिन टीम है जो काम कर रही है, साथ सारे काम हो रहे हैं, लेकिन उसको लेके चलना, उसको करना, ये इंसानी काम नहीं है, ये खुदा का काम है, और ये फेवर और ग्रेस काम कर रही है। फेवर और ग्रेस है। और सिर्फ यहां तक नहीं, मेरी अपनी फैमिली भी है, मेरे बच्चे हैं, और भी बहुत सारे मेरे फैमिली के लोग हैं जिनको टाइम देना होता है। सबके साथ और सबको सही तौर पर लेके चलना, और ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद की फेवर है, और डिवाइन फेवर काम कर रही है, ग्रेस काम कर रही है। एक चीज, जब यूसुफ के पास उसकी बीवी आई पोतीफर की, तो उससे वो पता क्या कहता है, तेरे अलावा सब चीजें मेरे अख्तियार में है, बस तू नहीं है, तू मेरे मालिक की है। यानी उसकी पकीजगी का म्यार क्या था, उसने उसे छुआ तक नहीं। आज जब ऐसा कुछ अबलीस हमारे सामने लेकर आता है, तो हम क्या अपने आप को कंट्रोल करते हैं? क्या हम अपने आप को उस जगह पर रखते हैं कि हमने उस चीज को नहीं चुना जिसको खुदा ने मना किया?
उस तरफ नहीं जाना जिस तरफ से खुदा ने मना किया। और याद रखना, जब ऐसा होता है तो फिर ग्रेस वो नहीं आती, वो फेवर नहीं आती, वैसे काम नहीं होते। बाइबल कहती है हर चीज का एक वक्त है। और एक और चीज है, वक्त तो है, मौका भी है, लेकिन जो चीज आपकी है वो आपकी है, जो किसी और की है वो किसी और की है। कई बार ये होता ना कि अपनी चीज भी मान ली तो दूसरे तो भी हाथ रखे है। ये चीजें बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना मियार खराब ना करो, अपनी गवाही खराब ना करो। उसके लिए चाहे कोई भी कीमत अदा क्यों ना करनी पड़े। उसे कीमत अदा करनी पड़ी, क्या? जेल चला गया, पर उसने गुनाह के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। कहीं कहते हैं कि चलो कोई गल नहीं है यार, ये घुट भर लो। नेवर। जहां पकीजगी है वहां पे आपको जोर नहीं लगाना पड़ता, कतई नहीं। वहां आपको कुछ नहीं करना पड़ता, वहां पकीजगी काम कर रही होती है, वहां फेवर काम कर रही होती है, वहां ग्रेस काम कर रही होती है। खुदा पकीजगी का खुदा है, खुदा पाक है और वो पाक जगहों पर रहता है। जिस दिन हमारे जहन पाक हो गए ना, मैं बदन अपने आप पाक हो जाएगा। जिधर जहन पाक नहीं ना, वह बदन भी पाक नहीं है। ये बड़ी खास चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं। और देखिए वो जेल गया है, उसने गुनाह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और वो भाग गया गुनाह से। भाग गया कि नहीं? हम भागते ही नहीं है। कोई गल नहीं, अगली बार माफी मांग लांगे। फिर आपके एरर आते हैं चीजों में, काम जो है ना वो रुकते हैं। याद रखना, अपने आप को ठीक करना बहुत जरूरी है ताकि खुदा की फेवर तो में काम करे। अच्छा, मुझे याद है मैं फ्राइडे ने कुछ कलाम सुना रहा था मजबा देते। कुछ लोग गलती करके भी नहीं मानते, लेकिन जेडे मान जाते हैं वो बहाल हो जाते हैं। हालेलुया। इसने क्या किया? ये जेल चला गया, ये जेल चला गया, लेकिन वहां पर जाकर इसे कोई परेशानी, क्योंकि खुदावन की फेवर वहां भी काम कर रही थी इसके लिए। और तो जाकर दरोगा लग गया हिसाब किताब करना। उसे कोई टेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर पाकीज़गी है, उसके साथ खुदा है और खुदा की फेवर है। हालेलुया। और एक दिन ऐसा है कि खुदा ने उसे बादशाह बना दिया, हाँ, हाकम बना दिया। खुदा आपको चेक कर रहा होता है कई दफा, क्योंकि उसने आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी होती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों में अपने आप को बचा के रखोगे तो बड़ी चीजें आपके पास आएंगी, फिर बड़ी चीजों में भी आप अपने आप को बचा के रखोगे। छोटे छोटे टेस्ट, फिर फाइनल एग्जाम होता है आपका, फिर ही तो पोजीशन मिलती है। तो जो टेस्ट जो तुम रह गए तो एग्जाम की करना है। और कई ऐसे हैं जिनके टेस्ट ही इतने जबरदस्त नंबर होते हैं कि अगर एग्जाम ना भी हो तो उसको देखकर वो नंबर दे देते हैं। हालेलुया। याद रखना, अगर आप खुदा के साथ सही तौर पर प्रॉपर तौर पर सही चल रहे हो तो खुदा की ग्रेस और खुदा की फेवर आपके लिए काम करेगी।
आपके लिए काम करेगी। और जब खुदावन ने उसे मकबूल ठहराया तो खुदा उसके लिए काम कर रहा था। आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं है। हीलिंग, डिलीवरेंस, सब कुछ खुद बहुत ही होगा, सिर्फ आपने खड़े होना है। आज दोपहर को मेरे पास चोंग से कोई फैमिली आई हुई थी। काफी सालों से वो बहन जो है ना, उसका मसला चल रहा था, और उसके मसले खुदा ने मुझे बताया था कि क्या थे, क्यों, वजह क्या थी। सिर्फ मैंने उसके साथ डिस्कस ही वही किया जो उसकी लाइफ में हुआ था, जिसकी वजह से वो ऐसे खांसी करती थी तो रेशा आता था, यहां पे जलन, यहां पे ऐसे पत्थर, यहां पे लीवर, फैटी लीवर। मैंने सिर्फ उससे बात की है, जस्ट बात की है, कलाम बताया और जो उसकी लाइफ में चल रहा था बताया। तो मैं दुआ करने, खुदा ने क्या कि दुआ नहीं करनी, इससे सिर्फ तौबा करा, और मैंने तौबा कराई है। मैंने चेक कर, ठीक है, और चेक किया तो बिल्कुल ठीक। ਉਹ खंग के कुछ नहीं सी आंदा ਉਹਨੂੰ मैं दौड़ाया, चल मैं घर दौड़। उसी लम्हा कुछ नहीं मैंने किया, जस्ट मैंने बताया ये और वो ठीक हो गई। और इतने सालों से क्योंकि खुदा का पाखरू आपको बताता क्या है, कहां पे मसला है। और ये मैंने कहा ना, ऑटो है चीजें सारी, है ना। अगर दूसरी चीजें ऑटो है तो फिर हमारे लिए हमारा खुदा का पाखरू किस कदर काम कर सकता है, हमारी सोच, हमारी तक्को से कहीं गुना पर। आपने सिर्फ खड़े होना है, काम होली स्पिरिट ने करना है।